जीण माता मंदिर राजस्थान के शेखावटी क्षेत्र का प्रमुख शक्तिपीठ है। सदियों से जन आस्था की केंद्र रही यह पीठ केर, जाल, झाड़ियों व अन्य वृक्षों से घिरी सुरम्य व रमणीय अरावली पर्वतमाला की तलहटी में सीकर से लगभग 30 किलोमीटर दूर दक्षिण में सीकर जयपुर राजमार्ग व गोरिया रेलवे स्टेशन से 15 किलोमीटर पश्चिम व दक्षिण के मध्य स्थित है। यह मंदिर 3 पहाड़ों के संगम में 20 से 25 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। जीण मां भगवती की यह बहुत प्राचीन शक्तिपीठ है, जिसका निर्माण कार्य बड़ा सुंदर व सुदृढ़ है। मंदिर के देवायतन का द्वार सभा मंडल के पश्चिम की ओर है और यहाँ जीण मां भगवती की अष्टभुजा आदमकद मूर्ति प्रतिष्ठापित है। सभा मंडल पहाड़ के नीचे मंदिर में ही एक और मंदिर है जिसे गुफा कहा जाता है, जहां जगदेव पंवार का पीतल का सिर और कंकाली माता की मूर्ति स्थित है। जीण माता मंदिर में चैत्र सुदी एकम से नवमी व आसोद सुदी एकम से नवमी में 2 विशाल मेले लगते हैं, जिनमें देश भर से लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। इस मंदिर का निर्माण काल कई इतिहासकार 8वीं सदी से मानते हैं। मंदिर में अलग अलग 8 शिलालेख लगे हैं, जो मंदिर की प्राचीनता के सबल प्रमाण हैं। चलिए अब जीण माता का संक्षिप्त परिचय कर लेते हैं। राजस्थान के चूरू जिले के घांगू गांव में एक चौहान वंश के राजपूत के घर जीण का जन्म हुआ था। उनके एक बड़े भाई का नाम हर्ष था और दोनों भाई बहनों के बीच बहुत ही अधिक स्नेह हुआ करता था। एक दिन जीण और उसकी भाभी सरोवर पर पानी लेने गई, जहां दोनों के मध्य किसी बात को लेकर तकरार हो गई थी। उनके साथ गांव की अन्य सखी सहेलियां भी थी। अंततः दोनों के मध्य यह शर्त रही कि दोनों पानी के मटके घर लेकर चलते हैं। जिसका मटका हर्ष पहले उतारेगा, उसके प्रति ही हर्ष का अधिक स्नेह समझा जाएगा। लेकिन हर्ष इस विवाद से अनभिज्ञ था। पानी लेकर जब घर आई तो हर्ष ने पहले मटका अपनी पत्नी का उतार दिया। इससे जीण को आत्मग्लानि व हार्दिक ठेस पहुंची। भाई के प्रेम में अभाव जानकर जीण के मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया और वह घर से निकल पड़ी। जब भाई हर्ष को कर्तव्य बोध हुआ तो वो जीण को मनाने के लिए वो उसके पीछे पीछे गया। जीण ने घर से निकलने के बाद पीछे मुड़कर ही नहीं देखा और अरावली पर्वतमाला के इस पहाड़ के एक शिखर, जिसे काजल शिखर नाम से जाना जाता है, वहां पहुंच गई। हर्ष भी जीण के पास पहुंचा और भूल स्वीकार कर क्षमा याचना करने लगा और वापस साथ चलने का आग्रह किया, जिसे जीण ने कभी भी स्वीकार नहीं किया। जीण के दृढ़ निश्चय से प्रेरित हो हर्ष भी घर नहीं लौटा और दूसरे पहाड़ की चोटी पर भैरव की साधना में तल्लीन हो गया। पहाड़ की यह चोटी बाद में हर्षनाथ पहाड़ के नाम से प्रसिद्ध हुई। वहीं जीण 9 दुर्गाओं की कठोर तपस्या करके सिद्धि बल पर दुर्गा बन गई। हर्ष भी भैरव की साधना कर हर्षनाथ कहलाने लगा। इस प्रकार जीण और हर्ष अपनी कठोर साधना व तप के बल पर देवत्व प्राप्त कर लोगों की आस्था व केंद्र में पूजनीय बन गए। इनकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई और आज लाखों श्रद्धालु इनकी पूजा अर्चना करने के लिए देश के कोने कोने से पहुंचते हैं। इस तरह जीण और हर्ष भाई बहन का निश्चल और